तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का बच्चों प्री बोर्ड एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर सॉल्व करेंगे, जिसका कोड बच्चों 041 मैक्सिमम 80 नंबर का आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का। आज इस वीडियो में बच्चों सेक्शन डी को सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट बच्चों सेक्शन ए से लेकर सेक्शन सी तक नहीं देखे पहले उसे देखें। आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों सेक्शन डी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 33 के और पार्ट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बाकी जितने सारे क्वेश्चन बच्चों सभी क्वेश्चन का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। सेक्शन डी का बच्चों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में बच्चों 33 का और पार्ट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस ईयर्स में वीडियो में सॉल्व कर रखे हैं, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। 33 के और पार्ट में बच्चों जो क्वेश्चन गिवन है, ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर कोन है। एक बोलना चाह रहा है, एक सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन हेमीस्फीयर। एक कोन है बच्चों, कोन के क्या है, माउंटेड है। हेमीस्फीयर क्या है, माउंटेड है। क्या बच्चों, हेमीस्फीयर माउंटेड है। द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन बच्चों 4 सेंटीमीटर गिवन है। द सॉलिड इज प्लेस्ड इन द सिलेंडर का फुल वाटर। एक बच्चों सिलेंडर है जो क्या पूरी फुल है वाटर से, सच वे डैट होल आउट द सबमर्ज इन वाटर। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो डायमेंशन बच्चों अलग अलग गिवन है, 5 सेंटीमीटर, हाइट कितना 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, और जो पाई का रिजल्ट बच्चों 3.1। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे कि बच्चों पूरा पानी क्या सिलेंडर में पूरा भरा हुआ, जब दोनों को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, तो सिलेंडर का वॉल्यूम में से दोनों का जो मर्जिंग फिगर है बच्चों, दोनों का वॉल्यूम को ऐड करके और सिलेंडर का वॉल्यूम को क्या कर देंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम में से इन दोनों वॉल्यूम को जोड़ने के बाद क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ कंसेप्ट यूज अप्लाई करेंगे बच्चों, आप पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसी कंसेप्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। हिंदी वाला स्टूडेंट बच्चों देख ले, उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। हिंदी में लिखा हुआ एक ठोस एक अर्धगोला पे रखे एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार है। अर्धगोला का बच्चों रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ठोस वस्तु को पानी से भरे एक बेलनाकार टब में इस प्रकार रखा गया कि पूरा ठोस पानी में डूब जाएगा। बेलन का बच्चों जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई जो 10.5 सेंटीमीटर है। बेलनाकार टब में बचे पानी का आयतन निकालना। जब बच्चों उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाता, बचे हुए पानी का वॉल्यूम क्या करना है, निकालना। तो सिलेंडर का वॉल्यूम को निकाल देंगे बस, और उसके बाद शंकु प्लस अर्धगोला का आयतन को निकाल के बेलन के आयतन में से इन दोनों आयतन को जोड़ने का जो माइनस करेंगे, जो आएगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन, आई थिंक ये भी क्वेश्चन बच्चों बुक में आपके दिया हुआ, हो सकता है डायमेंशन चेंज होगा। इस टाइप का बच्चों आपके एनसीईआरटी बुक में क्या है, सरफेस एरिया वॉल्यूम के एक्सरसाइज बच्चों जो 2 है उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें बच्चों जो गिवन है, इसमें बच्चों जो रेडियस जो गिवन है हेमीस्फीयर का, वह रेडियस दोनों का सेम है, 3.5 सेंटीमीटर है। और जो कोन का हाइट बच्चों जो गिवन है कितना है, 4 सेंटीमीटर। कितना है, 4 सेंटीमीटर। कुछ ऐसे फिगर बच्चों, एक कोन है और कोन के नीचे जो माउंटेड बच्चों हेमीस्फीयर माउंटेड, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। और यहाँ पे जो कोन का जो हाइट जो दे रखा बच्चों, कोन का जो हाइट दे रखा वह दिया बच्चों 4 सेंटीमीटर। कितना, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम निकालेंगे, एक तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर निकालेंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ जो कोन का फॉर्मूला बच्चों पढ़े होंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यू। दोनों का बच्चों रेडियस क्या सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन मुझे दिख रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है। जब यहाँ पे क्या बचेगा, एच बचेगा। यहाँ पे बच्चों आर क्यू में से आर स्क्वायर तो बाहर हो गया, बचेगा 2 बचेगा, एक आर बचेगा। अब सिंपली क्या कर सकते हैं, आप रिजल्ट को रख सकते हो 1/3 पाई का जो रिजल्ट क्वेश्चन में मेंशन है बच्चों 3.14, तो 3.14 रेडियस जो गिवन बच्चों 3.5 का स्क्वायर, और एच जो गिवन बच्चों 4 है। एच कितना, 4 है, तो यहाँ यूज करेंगे 4 + 2 × 3.5। बस आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। नहीं तो इसको बच्चों पाई के फॉर्म में रख दे, लास्ट में माइनस करेंगे, उसके बाद क्या करना, पाई का रिजल्ट पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 1/3 × पाई × 3.5 का स्क्वायर
और यहाँ पर 4 + 3.5 को डबल करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। क्या जगह 7 हो जाएगा तो 1/3 × पाई 3.5 का बच्चों जब स्क्वायर आप निकालेंगे तो हो जाएगा बच्चों 12 क्या हो जाएगा 25 होगा। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसका साथ में 4 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा। क्या बच्चों 11 आएगा। जब बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आ जाएगा वह हो जाएगा 134.75 पाई/3। और किस में गिवन बच्चों सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब क्या करेंगे आप लिखेंगे। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा बच्चों सिलेंडर का। तो यहाँ पे सिलेंडर जिसको बोलते हैं बेलन, सिलेंडर का जो डायमेंशन क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है बच्चों वह रेडियस जो गिवन है आपको ध्यान रखा। सिलेंडर का जो रेडियस गिवन बच्चों 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। और जो हाइट जो गिवन बच्चों 10.5 सेंटीमीटर, कितना 10.5। तो वॉल्यूम ऑफ आप सिलेंडर लिख सकते हैं। हिंदी में बोलेंगे बच्चों बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और हिंदी में इसको बोलेंगे बच्चों बेलन का आयतन, जिसका फॉर्मूला होता है πr² होता है। पाई को बच्चों रहने देंगे। रेडियस जो गिवन है वह है 5 का स्क्वायर और हाइट गिवन बच्चों 10.5 है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 25 × 10.5। पॉइंट का बच्चों 1 नंबर है तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 से कट जाएगा बच्चों 5 नंबर पे ही कट जाएगा बच्चों 2 नंबर पे। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई × 5 × 105/2 हो जाएगा। अब 105 को 5 से करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा बच्चों वह आ जाएगा 525। क्या आ जाएगा 525/2। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो पाई × 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 हो जाएगा 262.5। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो आंसर आ रहा है सिलेंडर का 262.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे अब लिखेंगे बच्चों जो भी क्वेश्चन पूछा गया वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट जो बचा हुआ बच्चों पानी का आयतन, तो आपको सिलेंडर के वॉल्यूम में से निकलना पड़ेगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। और हिंदी में बोलेगा बच्चों कोन का आयतन मतलब शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। दोनों का जब आयतन निकाले थे बच्चों तो कुछ इस फॉर्म में आया था। कितना आया था 134.75 पाई/3 आया था। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो रिजल्ट आया 262 है। क्या 262.5 पाई माइनस इसका जो आ रखा बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर का है 134.75 पाई और /3 आया था। तो यहाँ लिखेंगे 262.5 पाई माइनस इसको क्या करेंगे बच्चों डिवाइड कर देंगे, 3 से कट जाएगा 4 पे बच्चों 3 चौका 12 कैरी बचेगा 1 1 4 14 हो जाएगा। फिर से करेंगे 3 चौका 12 फिर पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों बचेगा यहाँ पे 2 और 2 साथ क्या हो जाएगा 27, तो 3 9 27 हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे बचेगा 5 1 और फिर बचेगा 2 बचेगा 3 6 18। यहाँ पे 44.916 और पाई है तो बच्चों पाई लिख देंगे, लिखे 44.916 पाई। फिर इन दोनों को आपको क्या कर देना माइनस कर देना। तो माइनस करेंगे 262.5 माइनस जो करना बच्चों 44.916 यहाँ पे 0 0 लिखेंगे। माइनस करेंगे 10 में से 6 गया बच्चों 4, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 9 तो 14, यहाँ पे 1 बचेगा, 14 में से 9 गया तो बच्चों 5 हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे 5 बचेगा 11, 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा और उसमें 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 का 2 मतलब 217 आ रहा। क्या आ रहा बच्चों 217। तो लिखेंगे 217.58 पाई के फॉर्म में। आप पाई का रिजल्ट क्या कर देंगे बच्चों पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 217.58 मल्टीप्लाई पाई का रिजल्ट रखना पड़ेगा 3.14। तो यहाँ पे बच्चों जो रिजल्ट आएगा 2 से करेंगे 6 या 17 से करेंगे तो 51 मतलब 252। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 683.22 सेंटीमीटर क्यूब आएगा।
अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 34। 33 को समझने में अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। क्वेश्चन बच्चों 34 में जो गिवन है, ए बी सी आर द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, सी इज द हाइपोटेनस। सी के बारे में जो बताया गया बच्चों हाइपोटेनस है, ए इज ए सर्कल, रेडियस बच्चों आर है, टचेज द साइड ऑफ द ट्रायंगल, प्रूव दैट आर इक्वल में एस माइनस सी। एस के बारे में बताया जा रहा है बच्चों सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे ए बी सी बच्चों जो साइड है, लेकिन सी आपको ध्यान रखना बच्चों हाइपोटेनस है। क्या है? हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे प्रूफ करना आर इक्वल में एस माइनस सी है। सी क्या है बच्चों? यहाँ पे हाइपोटेनस है, जबकि एस क्या बच्चों? सेमी पेरीमीटर है। हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे, आपको प्रूफ करके बताएंगे। डायरेक्ट बच्चों सपोर्ट का क्वेश्चन है, आप वहाँ सपोर्ट से भी क्या कर सकते हैं, सपोर्ट मटेरियल जो आपके स्कूल से मिला होगा आप इसमें देख सकते हो इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की भुजा जिसमें बच्चों सी क्या है, कर्ण है, आर क्या है, रेडियस है, वृत्त की त्रिज्या भुजाएं को स्पर्श करती है, तो सिद्ध करना आर इक्वल में एस माइनस सी, जहाँ एस क्या बच्चों? अर्ध परिमाप है। एस क्या है? अर्ध परिमाप है। एक बच्चों यहाँ पे सर्कल बनाना है, इसी सर्कल के अकॉर्डिंग क्या बनाना है बच्चों? राइट सर्कुलर ट्रायंगल बनाना है। इस टच करेगा, आपको ध्यान रखना बच्चों, टच करेगा, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। यहाँ पे बच्चों इसका सेंटर है जिसको ओ मान लेते हैं, और हाइपोटेनस जो गिवन है बच्चों वह सी गिवन है। हाइपोटेनस जो गिवन है सी है, बाकी अब किसी को ए और बी मान सकते हैं। तो इस वाले साइड को मान लो ए मान लेते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? ए मानते हैं। आपको बस ध्यान से समझते रहना है। और इस पूरे साइड को बच्चों बी माने, पूरे साइड को क्या माने? बी माने हैं। और इस पूरे साइड को बच्चों क्या माने? सी माने हैं। और ये क्या है? रेडियस है। क्या बच्चों? रेडियस है। ए भी क्या हो जाएगा बच्चों? रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। इसका नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पे कैपिटल ए कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे बी कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं? सी कर देते हैं। तो आप पढ़े होंगे बच्चों कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट का जो लेंथ होता है, मान लो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे बच्चों एक्सटर्नल पॉइंट है, बी क्या? एक्सटर्नल पॉइंट से तो टेंजेंट का लेंथ क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और साथ साथ आप पढ़े होंगे बच्चों कि जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए और एंगल सी क्या है बच्चों? 90 डिग्री है। राइट दिया ये भी क्या है? 90 है। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल में एंगल सी। आप रीजन क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे बच्चों जो टेंजेंट होता है वह रेडियस पे क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। बच्चों टेंजेंट है, क्या है? रेडियस है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा जो एंगल बनती है बच्चों 90 डिग्री बनती है। तो लिखेंगे टेंजेंट एज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल, परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल। हिंदी में बोलेंगे रेडियस ऑफ सर्कल स्पर्श रेखा बच्चों वृत्त की त्रिज्या पे लंबवत होती है। ये भी क्या बच्चों? टेंजेंट है, और ये भी क्या है? टेंजेंट है। बी पे बच्चों राइट एंगल बोला हुआ है कि बी जो है बच्चों राइट एंगल है। क्या गिवन है? बी के बारे में मेंशन कर रखा है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसीलिए बच्चों यहाँ पे समकोण है। तो इसको लिख दें गिवन है। हिंदी वाला स्टूडेंट लिखे बच्चों गिवन है, दिया हुआ। मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में बच्चों ओ बी ए सी, अगर बच्चों ए भी क्या है? 90 है, बी भी 90 है, सी भी 90 है, तो क्वाड्रिलेटरल का सम बच्चों 360 होता है। क्वाड्रिलेटरल का सम आप पढ़े होंगे 360 होता है। तो 360 में से बच्चों 270 को माइनस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री हो जाएगा। अगर तीनों 90 डिग्री है तो ओ भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होता है। लिखेंगे बच्चों क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी, अगर बच्चों जिसमें चारों एंगल का 90 है, सी भी 90 है, ओ भी 90 है, सभी को इक्वल कर देते हैं, और बी है और साथ साथ ए क्या है बच्चों? सभी 90 डिग्री है। अगर सभी 90 डिग्री बच्चों क्वाड्रिलेटरल है, और ध्यान रखना बच्चों क्या है? दोनों लेंथ बराबर है। ये भी क्या बच्चों? बराबर है। तो अगर बच्चों इन दोनों बराबर है, ये भी क्या है? बराबर है, ये भी बराबर है, एंगल बराबर है, तो क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? अगर बच्चों चारों साइड बराबर है, और चारों साइड बराबर होने के साथ साथ चारों एंगल का 90 डिग्री है, तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ ए बी सी इज स्क्वायर। क्या बच्चों? स्क्वायर हो गया। अगर बच्चों ये स्क्वायर होगा तो सभी साइड का होगा? इसका बराबर हो जाएगा। अगर ई आर है तो बच्चों ये भी आर हो जाएगा, और ये भी आर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्योंकि हम लिख सकते हैं बच्चों जब स्क्वायर है तो ओ ए इक्वल में ओ सी इक्वल में
ए बी इक्वल है बच्चों बी सी, सभी क्या है रेडियस के बराबर है, सभी क्या बच्चों रेडियस के बराबर है, क्योंकि क्या बच्चों स्क्वायर है। अगर पढ़े होंगे बच्चों, ध्यान से आपको समझना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर बच्चों ये रेडियस है, ध्यान से आपको समझना, अगर ये रेडियस है तो ई वाला जो लेंथ हो जाएगा यहाँ पे एक नेमिंग कर देते हैं, इसको मान लेते हैं बच्चों पी है, इसको मान लेते हैं क्या है क्यू है। अगर बच्चों ए से लेकर बी का अगर रेडियस है तो ए से लेकर पी का हो जाएगा, टोटल में से इसको क्या कर देंगे माइनस कर दें, ए माइनस आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए माइनस आर। और उसी तरीके से बच्चों अगर ई आर है तो यहाँ से सी से लेकर क्यू का जो डिस्टेंस होगा टोटल में से क्या कर देंगे, इस रेडियस को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इस वाले लेंथ को बच्चों सी क्यू वाले लेंथ को लिखेंगे, टोटल बी है, बी में से आर को क्या कर देंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी माइनस, क्या लिख सकते हैं बच्चों बी माइनस आर लिख सकते हैं। और आप पढ़ेंगे बच्चों अगर एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का जो लेंथ होता है वह क्या होता है बराबर होता है। तो अगर ये बी माइनस आर है तो ये भी क्या बच्चों बी माइनस आर हो जाएगा। ये पॉइंट का नेमिंग कर देते हैं बच्चों आर कर देते हैं, क्या करते हैं आर कर देते हैं। अब इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे बच्चों लिखेंगे, पहले लिखेंगे अगर ए से लेकर बी अगर आर है तो ए से लेकर पी का जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए माइनस आर होगा, टोटल में से क्या कर दिए माइनस कर दिए। बस इस स्टेटमेंट को क्या करना है आपको लिखना पड़ेगा। अगर बच्चों ए से लेकर बी का डिस्टेंस आर है तो ए से लेकर पी का डिस्टेंस जो हो जाएगा ए माइनस आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए माइनस आर हो जाएगा। अगर बच्चों ध्यान से समझना, अगर ए माइनस आर है ये क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, क्या बच्चों एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो क्या होता है बराबर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा ए माइनस आर हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे अगर बी से लेकर सी का डिस्टेंस क्या आर है तो लिखेंगे बी से सी का डिस्टेंस क्या बच्चों आर है, बी से लेकर सी का डिस्टेंस अगर आर है तो हो जाएगा सी क्यू इक्वल में हो जाएगा बच्चों बी माइनस आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी माइनस आर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको ध्यान से समझना है, लिखेंगे सी से क्यू का डिस्टेंस और क्यू से जो आर का डिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा बी माइनस आर होगा, लिख देंगे इस बात को। और स्टेटमेंट भी लिख देंगे बच्चों, लिखेंगे सी क्यू इक्वल में हो जाएगा बच्चों क्यू आर इक्वल में बी माइनस आर। आप पढ़े होंगे बच्चों एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट का जो लेंथ होता है वह क्या होता है बराबर होता है। आप पढ़े होंगे आई थिंक 10.1 जो थ्योरम बच्चों, उस थ्योरम में स्टेटमेंट आपको क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा। हिंदी में लिखेंगे बच्चों जो स्पर्श रेखा जो होती है बच्चों बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे फिर से लिखेंगे ए से लेकर पी का जो डिस्टेंस ए माइनस आर है तो उसी तरीके से पी माइनस आर का जो डिस्टेंस क्या है वो भी ए माइनस आर है। बस इस स्टेटमेंट को लिखेंगे तो लिखेंगे बच्चों ए पी इक्वल में पी आर इक्वल में ए माइनस आर। फिर से वही रीजन लिखेंगे बच्चों 10.1 जो थ्योरम है एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट का जो लेंथ होता है वह क्या होता है इक्वल होता है। अब यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस बच्चों अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये जो टोटल डिस्टेंस का बच्चों सी है, टोटल डिस्टेंस को लिख सकते हैं यहाँ आर पी प्लस क्यू आर, और तो आर पी का जो डिस्टेंस है ए माइनस आर है जबकि क्यू आर का जो डिस्टेंस है बच्चों बी माइनस आर है। बस इसी स्टेटमेंट को क्या कर देंगे लिखेंगे बच्चों जो पी से जो क्यू का जो लेंथ है वह लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर, और पी क्यू को जो लेंथ जो दिया हुआ बच्चों सी है जिसको हाइपोटेनस है, और पी आर का जो लेंथ डायग्राम में देख सकते हैं ए माइनस आर है, क्यू आर का बच्चों बी माइनस आर है। दिखा देते फिर से बच्चों जो लिखे हैं, ये टोटल जो डिस्टेंस बच्चों पी क्यू का जो लेंथ क्या है सी है उसको जोड़ दिए बच्चों पी आर प्लस क्यू आर, पी आर का जगह पे ए माइनस आर यूज कर दिए और क्यू आर का जगह पे क्या कर दिए बी माइनस आर को इस्तेमाल कर दिए। लेकिन जो रिलेशन जो लाना है बच्चों वह लाना है सेमी पेरीमीटर में, तो यहाँ पर लिख देते हैं एस का जो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है बच्चों ट्रायंगल में ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। क्या होता है बच्चों 2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2s इक्वल में ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी इक्वल में हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 2r हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। उसका इस 2r को बच्चों इधर लेके आते हैं क्योंकि जो प्रूफ वाला पार्ट है बच्चों प्रूफ में r इक्वल में एस माइनस क्या है सी करना, मतलब r को एक साइड लेके जाना पड़ेगा, r को बच्चों एक साइड, तो इस 2r को क्या करते उधर और c को इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2r इक्वल में a प्लस बी और प्लस का सी है उधर जाकर माइनस का सी हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों मुझे जो रिलेशन चाहिए किस में चाहिए बच्चों एस में चाहिए, मतलब सेमी पेरीमीटर में चाहिए। तो एक बार a प्लस बी है बच्चों तो एक बार c को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, एक बार c को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। एक बार क्या कर देंगे बच्चों c को जोड़ दिए, ये वाला स्टेप खुद से किए क्योंकि बच्चों यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं 2s को लिख सकते हैं, लेकिन 2r
और यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी और इस सी को बच्चों साथ में लिखते हैं और इस दोनों माइनस सी को एक बार लिखेंगे तो माइनस सी माइनस टी का जो माइनस का 2c हो जाएगा, माइनस का 2c। यहाँ पे a प्लस बी और c को इधर लिखे, दोनों c को बच्चों दोनों को ऐड कर दिए और a प्लस बी प्लस c के जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों, 2s को इस्तेमाल करेंगे। किसको इस्तेमाल करेंगे, 2s को, क्योंकि बच्चों सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a इक्वल में a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 2s इक्वल में a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे, 2s को इस्तेमाल करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी के जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों, 2s और यहाँ पे 2c क्या है, गिवन है। यहाँ पे 2 को क्या करेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 जब कॉमन लेंगे तो बच्चों का s माइनस सी और 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा तो r इक्वल में s माइनस सी। यही क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था, यही क्या करना था, प्रूफ करना था। इसमें स्टेप में बताते पहले क्या कि स्क्वायर प्रूफ कर दिए, स्क्वायर प्रूफ करने से फायदा क्या हो, सभी साइड बराबर होगा। फिर बस वही 10.1 स्टेट थ्योरम को क्या कर दिया, इसमें अप्लाई कर दिया। एक्सटर्नल पॉइंट से बच्चों टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। बस सिंपल सा कंसेप्ट इस्तेमाल किए। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में उसे क्या करें, जरूर से लिखें। बच्चों 34 के जो और पार्ट में जो क्वेश्चन गिवन है, एक बच्चों सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल गिवन है, बताया जा रहा है एक ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रेडियस बच्चों 4 सेंटीमीटर है, द साइड BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट D इंटू द BD। DC लेंथ बच्चों गिवन है 8 सेंटीमीटर बच्चों, BD का जो लेंथ यहाँ पे गिवन है, BD का जो लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, CD का जो लेंथ गिवन बच्चों कितना, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड ऑफ AB और AC, मतलब AB और AC का जो साइड आपको क्या करना, फाइंड करना, AB और AC का साइड क्या करना, फाइंड करना। अगर बच्चों आप ध्यान से समझे, अगर बच्चों ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम कर देते बच्चों Q कर देते, इस पॉइंट का नाम कर देते P कर देते। अगर ये भी 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 होगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आप इस साइड को आप x मान लें, अगर बच्चों ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आपको लेट करना पड़ेगा, A से लेकर Q का जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस आप अगर ऐड करेंगे बच्चों, AB को ऐड करेंगे तो 8 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों पूरे जब AC को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस x, 6 प्लस x हो जाएगा। उसी तरीके से अब इसको ऐड करेंगे नीचे वाले तो 8 से 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक बार बच्चों क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालेंगे, एक बार कंस्ट्रक्शन से 1/2 बेस इंटू हाइट से इक्वेट करके यहाँ से x को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ये भी क्वेश्चन बच्चों आपके NCERT बुक में गिवन है, इस टाइप का शायद गिवन है। इस वाले साइड को बच्चों x मान लेते हैं, A से Q का लेंथ को x मान लेते हैं, लेकिन लेट A से Q को डिस्टेंस अगर x है तो बच्चों तो A से लेकर P भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्योंकि पढ़े होंगे बच्चों एक्सटर्नल पॉइंट से बच्चों जो टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ से 20 है, जो अब साइड को निकाल लेते हैं बच्चों, जो भी साइड है ट्रायंगल को साइड को निकालते हैं। नीचे वाले साइड का है 8 से 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से हीरोन्स फार्मूला का एरिया निकालेंगे। इधर वाला जो साइड है बच्चों 8 प्लस x है, क्या 8 प्लस x है, इधर वाला क्या बच्चों 6 प्लस x है। इस साइड का नाम A है, इस पॉइंट का नाम बच्चों C है, इस पॉइंट का नाम C है, इस पॉइंट का नाम क्या है, B है। तो पहले हीरोन्स फार्मूला जब आप निकालते हैं बच्चों तब सेमी पेरीमीटर निकालते होंगे। तो पहले वाले को A मान लेते हैं, दूसरे वाले को बच्चों B मान लेते हैं, तीसरे वाले को C मान लेते हैं। तो सेमी पेरीमीटर का फार्मूला पढ़े होंगे A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A है बच्चों 6 प्लस x है, B क्या है 8 प्लस x है और C क्या है 14 अपॉन क्या है 2 है। S यहाँ पे बच्चों आप जोड़ेंगे तो 8 से 14, 14 में 14 को अगर ऐड करेंगे तो 28 प्लस x कितना हमारा 2x है अपॉन 2 है। यहाँ पे क्या करें बच्चों, 2 को कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 14 प्लस x और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 प्लस x हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे बच्चों हीरोन्स फार्मूला से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों हीरोन्स फार्मूला का रूट अंडर S ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C होता है। S जो निकाले बच्चों क्वेश्चन के अंदर 14 प्लस x है, क्या 14 प्लस x ब्रैकेट 14 प्लस x और A है बच्चों 6 प्लस x है, क्या 6 प्लस x है। उसी तरीके से बच्चों S कितना 14 प्लस x और B कितना बच्चों 8 प्लस x है, क्या 8 प्लस x है। उसी तरीके से बच्चों S कितना 14 है, 14 प्लस x और जो C क्या बच्चों 14 है, क्या C क्या 14 है। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ पे बच्चों 14 प्लस x और 14 प्लस x, यहाँ पे क्या करें बच्चों साइन को चेंज करेंगे, साइन को क्या करें चेंज करेंगे 6, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस x माइनस 8। जब भी ब्रैकेट बच्चों खुलता है तो क्या होता है
अंदर का साइन चेंज होता है। यहाँ 14 से 14 का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x बचेगा, क्या बचेगा x बचेगा। यहाँ पे बच्चों x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, उसी तरीके से x का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा बच्चों 14 प्लस x, जब इन दोनों को माइनस करेंगे 14 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो 8, 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो 6, यहाँ पे x बचेगा। अब ये क्या आ गया बच्चों, हीरोन्स फार्मूला से एरिया आ गया। क्या आ गया बच्चों, हीरोन्स फार्मूला से एरिया आ गया। अब इसको थोड़ा सा क्या करेंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन कर देंगे, सभी को से क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। इसको क्या करेंगे बच्चों, सभी से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने से फायदा क्या होता है बच्चों, इसमें 3 ट्रायंगल के एरिया को जब जोड़ देंगे बच्चों, जैसे पहला ट्रायंगल के एरिया इसको जोड़ देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस में क्या लेंगे बच्चों, 14 को लेंगे। हाइट क्या है, क्योंकि रेडियस और बच्चों आप पढ़े होंगे टेंजेंट के बीच हमेशा 90 डिग्री। एक ट्रायंगल इसको लेंगे, दूसरा ट्रायंगल बच्चों इसको लेंगे, इसमें बेस इसको लेंगे, और जो हाइट हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा। उसी तरीके से तीसरा जो ट्रायंगल लेंगे बच्चों इसको लेंगे, जिसमें बेस इसको लेंगे, हाइट इसको लेंगे। हाइट हमेशा क्या है, रेडियस आ रहा है। तीनों जो ट्रायंगल का जब एरिया निकालेंगे बच्चों तो बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। दोनों एरिया को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस सेंटर का नाम लिख देते हैं बच्चों ओ है। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में बच्चों 3 एरिया को जोड़ेंगे ABC। नीचे वाले एरिया का नाम क्या बच्चों, एरिया OBC। तो लिखेंगे एरिया, शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चों ट्रायंगल, नीचे का नाम क्या है OBC। तो लिखेंगे OBC प्लस एरिया ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या बच्चों AO दिखा देते हैं, ऊपर में AOC। क्या है AOC। तो लिखेंगे AOC प्लस एरिया, और इधर वाला का नाम क्या बच्चों AOB। क्या नाम है AOB, यहाँ AOB। तो लिखेंगे ट्रायंगल AOB। और एक ट्रायंगल के एरिया पढ़ेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो लिखेंगे 1/2 बेस बच्चों नीचे वाले को मानते हैं, क्या है BC है, तो BC लिखेंगे। और हाइट क्या बच्चों OD है, जो कि रेडियस के बराबर है। क्या है, रेडियस के बराबर है। उसी तरीके से बच्चों इसमें बेस आप किसको ले रहा है, AC को ले रहा है, दिखा देते हैं। बेस क्या बच्चों A से C है, और हाइट क्या O से लेकर P है। क्या है, तो लिखेंगे बेस है बच्चों AC और हाइट क्या है OP है। उसी तरीके से 1/2 बेस जो ले रहा बच्चों इस वाले में AB को लिए, क्या AB को लिए, जो हाइट है OQ जो कि रेडियस के बराबर है। तो लिख देंगे बच्चों AB और हाइट क्या है OQ। तो 1/2 BC का जो लेंथ है बच्चों 14 है, क्या 14 है, और हाइट का रेडियस है जो गिवन है 1/2। AC का जो लेंथ है बच्चों 6 + x है, 6 + x है, और हाइट रेडियस के बराबर है। हाइट का बच्चों रेडियस है 1/2। AB का जो लेंथ है बच्चों 8 + x है, और रेडियस क्या बच्चों 4। बस आपको क्या करना है, दोनों एरिया को इक्वेट कर देना। अब यहाँ से बच्चों आपको सिंप्लीफाई करना, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से बच्चों 4 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा बच्चों 2 पे। तो यहाँ पे बचेगा 14 को 2 से करेंगे तो 28, प्लस यहाँ पे बचेगा 2 ब्रैकेट 6 + x बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 ब्रैकेट 8 + x बचेगा। तो 28 + 6 को 2 से करेंगे बच्चों 12 + 2x, 8 को 2 से करेंगे 16 + 2x। अब इसको ऐड करेंगे तो 16 और 12 को ऐड करेंगे 28, 28 को 28 ऐड करेंगे तो 56 + 2x में 2x को ऐड करेंगे बच्चों 4x आ, क्या आएगा 4x आएगा। यहाँ पे बच्चों 14 को अगर 4 को कॉमन लेंगे, 4 को अगर कॉमन लेंगे 14 + x बचेगा। अब दोनों एरिया को क्या कर देना बच्चों, इक्वेट कर देना। ये भी बेसिकली क्या आ गया, एरिया ऑफ, लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और हीरोन्स फार्मूला से जो एरिया जो निकाले थे बच्चों ट्रायंगल ABC का, वह एरिया आपको दिखा देते हैं। कुछ रूट में आया था बच्चों, √14 + x × 8 × 6 × x, दोनों एरिया को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। इधर वाले एरिया को बच्चों यहाँ लिख दिया, हीरोन्स फार्मूला के एरिया को यहाँ पे लिख दिया। दोनों तरफ क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, हिंदी वाला स्टूडेंट लिखें दोनों तरफ वर्क करने पे, यहाँ रूट हट जाएगा तो बचेगा 14 + x × 8 × 6 × x। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इस स्क्वायर का मतलब उस नंबर को 2 बार लिखेंगे, तो 14 + x और 14 + x लिखेंगे। 14 + x में सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 14 + x 2 बार था तो 1 बार कट गया, यहाँ पे बचेगा
8 को बच्चों 16 से कटिंग करेंगे तो कितना 2 पे, या 2 से 6 कर देगा बच्चों 3 पे। इक्वल का साइन आता तो आप काट सकते हो, तो इधर बचेगा 3x और इधर जो बचेगा बच्चों 14 प्लस x बचेगा। तो प्लस का x है तो क्या हो जाएगा -3x माइनस x इक्वल में 14 हो जाएगा, तो 2x इक्वल में हो जाएगा बच्चों 14, तो x इक्वल में 14/2, तो कितना आ गया बच्चों 7 आ गया। लेकिन पूछा गया क्वेश्चन के अंदर बच्चों, जो क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया वह पूछा गया ए बी, और ए बी का जो लेंथ है बच्चों ए से लेकर जो बी का जो लेंथ है वह 8 प्लस x है, और x का जो रिजल्ट निकाल दिए बच्चों 7 निकाल दिए, तो 7 को ऐड कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर आएगा। कितना जा 15 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ए सी जो है बच्चों वह क्या है 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, और x जो निकाले है वह निकाले बच्चों 7 निकाले, तो 7 से 13, तो 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों ए बी का जो लेंथ आया है वह आया 15 सेंटीमीटर, जबकि ए सी का जो लेंथ है बच्चों 13 सेंटीमीटर। कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों जो 35 और सेक्शन ई है बच्चों उसको क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।